अभी आपसे वैसे मुखातिब भी होंगे। मैं इस अवसर पर अपने विचार रखे माननीय सुखबीर शरण अग्रवाल जी। सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा पैदा सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। अपनी संसद में उन्होंने ये तो सब जो ऋषि मुनि है वो परेशान। क्या ऐसा भी हुआ है इसी समय में कि बहन भाई के संबंध भाभी भाई देवर के साथ आ जाएगा कैसे? तो भगवान शंकर ने सबसे पहले एक को मंत्रों की ये रामायण बना। पहले जो आप हमको तो कुछ तो बात दिए और दो सब जो संस्कृत के 14 शब्द होते हैं राम भगवान शंकर ने लिखी है। उसके बाद त्रेता युग में वाल्मीकि ऋषि ने लिखी है। जब वाल्मीकि तो भी सारे ऋषि मुनि सब योद्धा सारी तबाह हो गए, सब महाभारत में मारे गए, लिटरेचर खत्म हो गया। अब उसके बाद जो है बेचारे सबके हाथों के बात नहीं मानी। फिर ये फैसला हुआ आपस में काशी विश्वनाथ के मंदिर में कि सारी किताब वहां उसको बंद कर दिया। सुबह उसको बोला, हजारों आदमी साथ थे। रामायण जो है सबसे ऊपर आ गई और ग्रंथ से जो संत को छेड़ दिया तो भागा भागा जो है गया और तुलसीदास जी के चरणों में पड़ गया और बोलो मुझे माफ करे। ऊंचा बोलो यार। देखिए जी, मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी रोल चाहे गेट कीपर का हो या लंबा रोल हो या छोटा रोल हो, वो भी कैरेक्टर मुझे अभी पता लगा है, मैंने अभी पूरा सुना नहीं है क्योंकि उसके मैंने इनके ऊपर छोड़ा हुआ है। जिसमें मैं फिट होता मुझे लगा देंगे। तो अशोक जी कोई जिम्मेदारी उनके ऊपर है। वो रोल अभी आज मुझे पता लगा है तो मैं उसको सिंसियरली अपनी अदा करूँगा, अपनी कोशिश करूँगा। मैं पहले कर चुका यहाँ पर रावण के बेटे का अक्षय कुमार था एक बेटा, उसका रोल कर चुका हूँ। अभी जो चाहते हैं कि कुछ और करूँ तो मैं करेगा। मैंने जैसे बोला कि आज ही चाहे गार्ड का भी हो तो मुझे कोई वादा नहीं है। आई डोंट बिलीव इट। आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ रामी लल्ला कुछ राम। बोलिए बस थैंक यू वेरी मच। इस बार आपने लव कुश रामलीला में कौन सा रोल निभा रहे हैं? क्या प्रेरणा आई कि इस बार रामलीला की जाए? मैं इस रामलीला में मामा मारीच का रोल कर रहा हूँ, मतलब रावण के मामा का रोल। और नेगेटिव साइड से रावण रामलीला की जान है। रावण है तो राम को अच्छा काम करने की कोशिश की जा रही है और राम को अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है। जब रावण है, बुराई है तो अच्छाई की वैल्यू हो जाती है। तो इसलिए ये चोली दामन का साथ है राम का और रावण का। और उसमें मेरा जो किरदार है वो रावण के मामा का रोल है। मतलब मैं उसे समझाता हूँ अपने भांजे को कि भाई ऐसा मत करो, सीता का हरण मत करो, आपको नुकसान हो जाएगा। वो ब्रह्म परमेश्वर हैं, राम की कृपा जो आपको मालूम नहीं है, वो समझाता है। लेकिन रावण इतना ज़्यादा अपनी बात पर अड़िग रहता है कि वो माओ मारीच की बात नहीं मानता है और अल्टीमेटली माओ मारीच को जो है ख़त्म करवा देता है। इस तरह की स्कीम बनाता है कि अपना रूप क्योंकि माओ मारीच की खासियत ये थी कि वो अपना भेष बदल सकता था। आपको शायद रामायण के बारे में थोड़ा बहुत मालूम हो तो ये हिरण बन जाता है मृग। तो वो सीता जी जो है उस पर खुश हो जाती हैं देख के और वो लक्ष्मण रेखा को पार कर जाती हैं और वो सीता का हरण हो जाता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो मामा मारीच की वजह से ही क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है। जब सीता का हरण होता है तो फिर पूरी रामायण का जो है मज़ा अलग से ही शुरू हो जाता है।
फिल्मों में तो हम कुछ भी करते हैं, कभी भी डायरेक्टर हमको बोलता है कि इस तरह मत करो, समझाता है, उस तरह करते हैं, गलतियां होती हैं फिर समझाता है, लेकिन स्टेज पर मंच पर कोई चांस ही नहीं है। नहीं, पर इसमें भी पहले ब्रदर हाँ, पूरा डायरेक्शन तो सब समझाते हैं हम लोग को, ड्रेस वगैरह। लेकिन वो हमको आदत, चूंकि हमको आदत नहीं होती सर वही बोला ना, ना। हमको आदत है रिटेक करवाने की, बार बार जो है रिहर्सल करने की, लेकिन रामायण ये कोई भी मंच की जो है, चाहे वो नाटक हो चाहे रामलीला हो, यहाँ पर रिटेक का कोई चांस नहीं है। इसलिए ये ज़्यादा डिफिकल्ट है हमारे लिए कि हम इस रोल को सही निभा पाएँ। ये राम जी की कृपा है, जय श्री राम की कृपा है कि हम इस रोल को निभा पाएँ, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम मामा मारी का रोल बहुत अच्छा करें और आप सब लोगों को पसंद आवे। थैंक यू। जय श्री राम। आपने हमेशा अपने कला से लोगों को हंसाया, इस बार रामलीला में मंचन करने जा रहे हैं, तो इस बार क्या विशेष करने जा रहे हैं? देखिए मैं तो हाँ, अरे यार हो गया ना, बात कर रहा हूँ तो, ये भी तो देख ले। हाँ हाँ, आपने हमेशा लोगों को हंसाया है अपने कला से, इस बार रामलीला में आप मंचन करने आ रहे हैं, कौन सा मंचन? नहीं देखिए, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो मुझे दे रहे हैं, ये श्रृंगी भृंगी करके दो किरदार राम प्रसंग में हैं, जो कि विष्णु जी को परेशान करते हैं, फिर विष्णु जी उनको श्राप देते हैं कि आप अगले जन्म में राक्षस बनोगे। तो ये एक बड़े बड़े स्वीट सा रोल है, एक तरह से उसमें कॉमेडी भी है और उसमें एक भक्ति रस भी है, क्योंकि जब उनको श्राप दिया जाता है कि तुम अगले जन्म में राक्षस बनोगे, तो अगले जन्म में वो एक रावण बनता है, एक कंस बनता है। तो इसी बात से वो खुश है। तो क्या हुआ, रावण बन गया तो क्या हुआ, कंस बन गया तो कम से कम प्रभु के करीब तो रहूंगा ना, दुश्मन किसका हूँ, प्रभु का दुश्मन हूँ ना, राम का दुश्मन हूँ ना। तो उनको खुशी होती है कि चलो इस तरह का श्राप भी हमारे लिए वेलकम है। और वो थोड़ी सी कॉमेडी भी करते हैं और कुछ है उसमें शेड्स कैरेक्टर में है। रामलीला में क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को, कि जिस तरह से युवा पीढ़ी भटकती जा रही है, युवा पीढ़ियाँ देखें हम तो रामायण क्रांति का संदेश भी देते हैं और उसका भी देते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, मैं एक बात समझता हूँ, अगर आप भी मतलब स्कूल में पढ़े हुए हैं, आपने अपने ज़माना भी देखा होगा, हमने भी देखा है, हमारे टाइम पर एक लेक्चर हुआ करता था स्कूल में मॉरल साइंस का, आपको याद होगा, है ना, मॉरल साइंस का लेक्चर होता था ना। लेकिन आजकल नहीं होता वो, क्योंकि हर आदमी को बस नंबर लाने हैं, मैथ्स में नंबर लाने हैं, साइंस में नंबर लाने हैं, नंबर कितने आ गए वही इम्पॉर्टेंट है, किसी के 95 आए, 99 आए, लेकिन हम मॉरली कितने ग्रो हो रहे हैं इसके बारे में ज़रा हम कम सोच रहे हैं आजकल। तो ये इस तरह के जो प्रयास हैं, जिस तरह की ये लव कुश रामलीला है, ये प्रयास इस तरह के हैं ताकि हम मॉरली भी ग्रो हों, ताकि हमको ये लगे कि भैया अगर हम बुराई करेंगे तो हमारी हार होने ही वाली है, अभी नहीं तो बाद में, लेकिन अंत में बुराई की हार होती है। जिस तरह से लगता है कि महिलाओं को लेकर काफ़ी महिलाओं पर, तो क्या लगता है कि जो रामायण है वो इस तरह की सीख दे सकती है, जिससे हम इस तरह की? तो मुझे तो मैं बताऊं, मुझे बहुत दुख होता है, मेरी रोज़ आत्मा जलती है जब मैं इस तरह की खबरें पढ़ता हूं। मतलब ये क्या है, हम अपने देश के लोगों के इतने बड़े दुश्मन हैं कि हम मतलब सोचते भी नहीं हैं। ये मॉरल साइंस का ही अभाव है ना, कि हम नहीं सोचते कि यार ये जो लड़की जा रही है इसकी भी एक माँ है, इसका भी एक बेटा है, इसका भी। अभी वो आपने जो केस देखा गुड़गांव में कि एक रोते हुए बच्चे को उसने उठा के पटक दिया और बच्चा मर गया और उसको रेप किया। ये कहाँ की मतलब इंसानियत है, मुझे बताइए, इसमें इंसानियत ज़रा भी है इस इंसिडेंट में? तो ये मॉरल्स का अभाव है कि हम मतलब कि अपनी जो हमारी भूख है और अंदर की, उसको उतना महत्व दे रहे हैं कि हम किसी की तकलीफ के बारे में हम सोच नहीं रहे हैं। है जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं रामायण ये संदेश देती है कि बिल्कुल साहब, संदेश तो देती है, लेकिन लोग आते हैं देखने के लिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लोगों को सीखना भी चाहिए ना। संदेश तो हर जगह मिलते हैं, संदेश तो माँ बाप तो मर जाते हैं संदेश देते देते, हर बच्चे के यही अच्छा ही सिखाते हैं सब लोग आपको। लेकिन पता नहीं किस तरफ हमारा ये यूथ बहक रहा है, और अपनी इसमें क्या मर्दानगी है कि आप किसी औरत को पकड़ के रेप कर दें, मुझे समझ में नहीं आता इसमें कौन सी मर्दानगी है। ऊपर का थोड़ा अशोक जी, इस बार रामलीला में क्या बड़ी नया होगा, क्या नई तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, तो कितने कलाकार? रामलीला के आयोजन के लिए इस साल हमने
ये रामलीला अभी तक जहाँ जहाँ पर होती है वो एक अलग तरीके से होती थी। उसका इस साल हमने स्क्रीन प्ले विद डायलॉग सारे के सारे अलग से नए सिरे से जो बिल्कुल एक्टिंग का तरीका है उससे लिखे हैं। उसका जो रिज़ल्ट है वो रामलीला में सब जितने दर्शक उसको देखने उनको देखने को मिलेगा। और पूरे 5 घंटे रोज के हिसाब से पूरी स्क्रीन प्ले विद डायलॉग्स लिखे गए हैं। और रामलीला को हम लोग खाली एक खाली खाना पूर्ति करके अनुष्ठान वाली जो शेप है उससे उसको बाहर निकाल के उसके मनोरंजक पक्ष, उसका जो टेंशन वाला पीरियड होता है या उसका जो अच्छा खुशी का पीरियड होता है उसको उसी तरह से हम लोग इस साल कोशिश में हैं कि दिखाएं और सब पूरे देश की और पूरी दुनिया को एक अलग तरह की रामलीला का मंचन देखने का मौका मिले। उनके इसमें नए प्रसंग जोड़े जाएंगे और नई हाँ, वो हमारे जो हिंदुओं के ग्रंथ हैं, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है और जो अलग अलग नारद पुराण है, अलग अलग से कुछ हमने नए दृश्य निकाले हैं जिससे कि रामलीला जो है वो अलग तरीके से होगी। और रामायण तो सबसे पहले भगवान शंकर ने लिखी थी, भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाई थी। उसके बाद उसके अलग अलग वर्जन 3000 से ज़्यादा वर्जन इस समय रामायण के उपलब्ध हैं। तो उसको अलग अलग ग्रंथों से अलग अलग प्रसंग निकाल के हमने उसको रामलीला को रोचक और अच्छे ढंग से उसको प्रेजेंट करना है और एक अच्छी रामलीला सब लोगों को देखने को मिले, ऐसा हमारा प्रयास है।